हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्लो विद अनु व्लॉग्स। तो गाइज़ ये मॉर्निंग का टाइम है और बेटे को स्कूल जाना था। तो सबसे पहले मैं उसके लिए बादाम छील के रखती हूँ। रात को तो मैं भिगो देती हूँ बादाम और गर्म पानी रख के जो है 1 गिलास गर्म पानी उसका टेबल पर रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं उसे उठाती हूँ। तो यहाँ मैंने उसको उठा दिया था। बस ये है कि उसे 2-3 बार उठाना पड़ता है, उसकी हैबिट ये बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उसे जो है 2-3 बार उठाना पड़ता है तभी उठता है वो, क्योंकि थोड़ा लेट ही सोते हैं हम लोग। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने उसका पानी भी रख दिया था और हाथ में उसके ना मैंने बादाम भी रख दिए थे उसके बिल्कुल पानी के पास ना, बाउल में, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में ना वो बादाम खाना ही भूल जाता है। तो मैंने बीच में इसको स्टार्ट भी किया था कि अपने बादाम खुद छील के खाना। तो कई बार ऐसा होता है कि उसका ना ध्यान ही हट जाता है, तो कई बार स्किप हो जाता है कि वो खा नहीं पाता, भूल जाता है। तो इसीलिए मैं जो है छील के ना वो बिल्कुल पानी के उसके पास ही रख देती हूँ ताकि उसे याद रहे। तो यहाँ पर जो है वो नहाने के लिए गया हुआ था, तो मैं यहाँ पर उसकी टिफ़िन की तैयारी कर रही थी। तो टिफ़िन में मैंने आज उसके लिए जवे बनाए हैं, नमकीन और मसाला पराठा बनाया है नाश्ते के लिए, खाने के लिए। तो शुरू से ही मैंने उसे हैबिट डाल रखी है कि एक पराठा खिला के उसे ज़रूर भेजती हूँ। सब्ज़ी होती है तो जैसे टिफ़िन में सब्ज़ी और पराठा देना होता है तो स्पेशली थोड़ी सी उसके लिए सब्ज़ी बना देती हूँ जो उसे पसंद है। तो वो खुश होकर टिफ़िन में स्कूल में खा के फिनिश करके आता है। तो यहाँ पर 1 गिलास मैं उसे दूध भी ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर ना थोड़ा-सा ना ठंडा हो गया था, वो सॉरी गर्म हो गया था ज़्यादा दूध। तो मैंने बालकनी में जाके ना उसका दूध ठंडा करके लेके आई, क्योंकि उसे ज़्यादा थोड़ा-सा भी ज़्यादा गर्म दूध होता है ना, उसे पिया नहीं जाता। तो बालकनी में ना इस टाइम इतनी ठंडी हवा चलती है ना, मौसम भी थोड़ा-सा अभी ऐसा हो गया है कि जो है एकदम सुबह के टाइम पे ना बड़ी फ्रेश एयर चलती है, बड़ी ठंडी-ठंडी हवा चलती है, थोड़ा-सा गर्मी कम हुई है अब। तो बड़ा अच्छा लगता है बालकनी में। तो बेटे को स्कूल भेजने के बाद है ना मैं बालकनी में थोड़ी देर बैठ के चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डब्बे में देख रही थी, तो मैंने देखा कि जो है गुड़ जो है, गुड़ में ना थोड़ा वाइट सा हो गया था। वैसे ज़्यादा पुराना गुड़ तो नहीं था। तो गुड़ वाले डब्बे में थोड़ा-सा नज़र गई मैंने, तो बड़ा ही दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा पता नहीं, ये अभी लेके आई थी मैं मार्केट से, पता नहीं क्या ख़राब हो गया गुड़। तो फिर यहाँ पर मैं धूप लगाने के लिए बालकनी में आई थी। तो थोड़ा मैं सोच रही थी कि मैंने कहा थोड़ा धूप लगा के सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये निकालना ही पड़ेगा घर से। तो उसके बाद थोड़ा-सा ना काम करने के बाद मैं खुद अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने अपने लिए बनाया था नमकीन दलिया, जो कि मेरा फ़ेवरेट है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कुछ भी नहीं, मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। हेल्दी भी है और जो है वेट लॉस भी करता है ये। अगर जैसे खाएँगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और विंटर सीज़न में तो सब्जियां डाल के मैं बनाती हूँ ना, मटर गोभी वगैरह डाल के, तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। तो जैसे घी डाल के खाओ या फिर थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाता है ना, मैं थोड़ा-सा दूध डाल के खा लेती हूँ, तो बड़ा ही मज़ा आता है इस ब्रेकफ़ास्ट को खाने में। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद ना थोड़ा एनर्जी मिल गई मुझे। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। और ये ना मैंने 1 दिन पहले ही मशीन लगाई थी, तो बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे। और बेडशीट वगैरह, सिंगल बेड की, डबल बेड की बेडशीट वगैरह धोई थी मैंने। तो शाम को मैं कपड़े मैंने उतारे थे ना, तो लॉन्ड्री बास्केट में ही मैंने रख दिए थे। तो फिर नेक्स्ट डे ही मैंने आज जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे लगता है, तो मैं कपड़े फोल्डना या तो म्यूज़िक सुनते-सुनते करती हूँ या फिर टीवी देखते हुए करती हूँ। तो फिर पता भी नहीं चलता मुझे कब कपड़े फोल्ड हो जाते हैं। तो ये बोरिंग भी भी ना बस मज़े करते-करते ही मैं कर देती हूँ, बस म्यूज़िक सुनते हुए या फिर टीवी देखते हुए। तो यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद है ना मैं आ गई हूँ यहाँ पर, कुछ ऑनलाइन मैंने सामान ऑर्डर किया था किचन का। तो 2 दिन से ना ये सामान ही आ रहा है। 1 दिन पहले भी सामान आया था, तो और आज भी सामान आया है। तो यहाँ पर मैंने ना मेन गेट के पास ही मैंने रख दिया था। मैंने कहा जब मैं डब्बों में भरूँगी ना तभी किचन में लेके आऊँगी। तो ये काम ना मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि किचन में ना दोपहर के टाइम पे
काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसीलिए ना मैं डब्बों में सामान भरने का काम ना मॉर्निंग में ही ख़त्म करती हूँ। तो इसीलिए जो है आप देख रहे होंगे कितना सारा सामान है। तो ये एक में तो मैंने आटा भी हम लोग ऑनलाइन ही मंगाते हैं, या तो आशीर्वाद का आटा मंगाते हैं या फिर पतंजलि का आटा मंगाते हैं हम लोग, जो इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ जीरा बिस्किट भी मैंने ऑर्डर किए थे, जो कि चाय के साथ शाम को खाओ ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं वो जीरा बिस्किट। और यहाँ पर ना मुझे पता था कि बहुत सारा सामान मैंने ऑर्डर किया है, तो ये सारा सामान आना है, लेकिन इसीलिए मैंने पहले से ही मैंने सारे डब्बे मैंने साफ़ कर लिए थे। सारे तो मैं एक साथ नहीं करती हूँ, जो भी डब्बे खाली होते रहते हैं ना वही डब्बे मैं साफ़ करती रहती हूँ। इससे बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है एक साथ सारे डब्बे वॉश करने के लिए बैठेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर पूरा दिन मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इसीलिए मैं एक साथ सारे डब्बे साफ़ नहीं करती, जो खाली होते रहते हैं उन्हें साफ़ करती रहती हूँ। तो हमेशा मेरे जो डब्बे हैं ना, वो कंटेनर हैं जो हमेशा साफ़ ही रहते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डब्बे मैंने पहले से ही साफ़ कर दिए थे, और उन्हीं डब्बों में मैं सारा सामान भरूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना इमली भी ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, जो कि बिल्कुल सही एकदम पैकेट बंद मिलती है, तो बहुत ही अच्छी इमली है। तो क्योंकि मैं इमली वगैरह हमेशा घर में रखती हूँ, सांभर वगैरह मैं बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारा मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, जियो मार्ट के काफ़ी अच्छी पैकिंग करके देते हैं ये लोग, क्योंकि इसमें ना ये जो बड़ी बड़ी पॉलीथीन होती है ना, ये काम बहुत आती हैं। तो इसीलिए मैं जियो मार्ट की जो पॉलीथीन होती है ना, बहुत ही अच्छी पॉलीथीन होती हैं, मजबूत होती हैं, इसलिए मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, कब काम आ जाए कुछ पता नहीं है। कोई भी जैसे कपड़े वगैरह पैक करने के स्टेपलर लगा के पैक कर दो, या फिर कोई सामान जो है सामान रख के उसमें स्टेपलर लगा दो। तो यहाँ मैंने ना नमकीन बिस्किट के लिए ना अलग बड़ा सा डब्बा बनाया हुआ है, कंटेनर। तो सारे नमकीन बिस्किट मैं इसी में रख देती हूँ, और इस बार ना इतने सारे नमकीन बिस्किट हो गए ना कि उस डब्बे में आ भी नहीं रहे थे। तो ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ना बिस्किट ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे ना तो बिस्किट फिर अंदर टूट भी जाते हैं। तो फिर मैंने एक बिस्किट का पैकेट निकाल दिया। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील का ना एक काफ़ी आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा डब्बा मैंने बनाया हुआ है, टीन। तो उसमें सारे मसाले मैं रखती हूँ। तो सारे मैंने अलग अलग चीज़ के बड़े कंटेनर बनाए हुए हैं, डब्बे बनाए हुए हैं। एक में सारे मसाले रख देती हूँ, और एक में सारे नमकीन बिस्किट वगैरह रख देती हूँ। इससे ना बहुत ईजी रहता है ढूंढना, जैसे फटाफट जैसे कुछ मसाला ख़त्म हो रहा है डब्बे में तो फटाफट निकाल लो उसी डब्बे को खोल कर। तो यहाँ पर जैसे कई बार ऐसा होता है कि ना जितना डब्बे में आता है उतना डब्बे में मैं भर देती हूँ, और जो बच जाता है ना तो ऐसे रबड़ लगा के जो है मैं रख देती हूँ और बड़े डब्बे में, क्योंकि ना इसमें ना इससे सीलन नहीं आती है, मॉइस्चर नहीं जाता है। क्योंकि अगर हम एज इट इज़ खुला ही पॉलीथीन उसमें रख देंगे, पैकेट रख देंगे, तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो मसाले जो नमकीन बिस्किट वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। तो नमकीन हो या फिर मसाले का पैकेट हो तो इसमें रबड़ लगा के रख दो ना, तो एज इट इज़ रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सारे मसाले सारे दाल वगैरह पूरे कंटेनर में नहीं आ पाते हैं, तो थोड़ा पैकेट हमें रखने ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से बड़ा डब्बा बना लो, रबड़ लगा के रख दो तो बहुत इजीली मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना सारे मसाले के जितने भी पैकेट थे ना वो मैंने सारे इस स्टील के कंटेनर में मैंने रख दिए हैं। तो इसमें ना कहते हैं ना ये काम देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इस काम में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे किचन का सामान हम लेकर आते हैं, उसे अच्छे से भरना कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैंने मेयोनी मंगाई थी। तो मेयोनी जो है हमेशा मेरे घर में रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं नई डिश बनाती रहती हूँ। तो यहाँ मेयोनी ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ हमेशा, क्योंकि इससे ना ख़राब नहीं होती है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना मतलब सामान तो मैंने पूरा सेट कर दिया, लेकिन कितना सारा कूड़ा हो जाता है, बल्कि पहले ही क्लीन हो चुका है घर, और सारा मतलब यह है कि पूरा दोबारा क्लीन करना पड़ रहा है मुझे। तो गाइज़ यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, टेक केयर।